दोस्तों इमेजिन करो आप 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पर किसी हाईवे पर ड्राइव कर रहे हो। बाहर इतना घना कोहरा है कि आपको बोनट तक दिखाई नहीं दे रहा। अचानक 100 मीटर आगे एक ट्रक खराब होकर खड़ा है। आपको वो दिख नहीं रहा है, लेकिन आपकी कार को पता है कि आगे डेंजर है या शायद आपकी मौत भी, क्योंकि आपकी कार उस ट्रक से बातें कर रही है। जी हाँ दोस्तों, ये कोई साइंस फिक्शन मूवी नहीं है, ये है V2V मतलब व्हीकल टू व्हीकल कम्युनिकेशन। और सबसे शॉकिंग बात, 2026 से इंडिया में हर नई कार में कंपलसरी होने वाला है। आज का वीडियो बेहद खास होने वाला है, क्योंकि आज हम बात करेंगे इनविजिबल टेक्नोलॉजी की। तो दोस्तों इंडिया में रोड एक्सीडेंट्स का डेटा वाकई डराने वाला है। एक ऑफिशियल रिपोर्ट के मुताबिक हर साल लगभग 1,73,000 लोग सड़क हादसों में अपनी जान गंवा देते हैं। अब आप कहेंगे भाई कार में एयरबैग है, ABS है, ESP सब है, तो डर किस बात का। पर असली प्रॉब्लम यहीं से शुरू होती है, क्योंकि ये सारे फीचर्स पैसिव सेफ्टी के माने जाते हैं, मतलब एक्सीडेंट हो जाने के बाद काम आते हैं। लेकिन V2V काम करेगा एक्सीडेंट होने से पहले। खास तौर पर नॉर्थ इंडिया का वो खतरनाक कोरहा जहां लाइन ऑफ साइट बिल्कुल जीरो हो जाती है, वहां कैमरास और सेंसर तक फेल हो जाते हैं, लेकिन V2V अपना काम करता रहेगा। तो दोस्तों बात करते हैं V2V है क्या। असल में दोस्तों V2V एक डिजिटल बातचीत है जो हर कार के अंदर लगेगा, एक छोटा सा मॉड्यूल सिम कार्ड जैसा। इसे कहते हैं OBU मतलब ऑन बोर्ड यूनिट। ये डिवाइस हर सेकंड में 10 बार आसपास की कार्स को सिग्नल भेजेगा, भाई मैं यहाँ हूँ, मेरी स्पीड इतनी है, मैं ब्रेक मारने वाला हूँ। अब इसका सबसे बड़ा फायदा जानते हो, नॉन लाइन साइड डिटेक्शन। मतलब अगर कोई कार बिल्कुल टर्न के पीछे हो या किसी बस या किसी ट्रक के पीछे छुपी हो, फिर भी आपकी कार को पता चल जाएगा कि वो वहां पर मौजूद है। अब आते हैं सबसे बड़ी खबर पर। गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि 2026 के एंड तक हर नई कार में V2V मैंडेटरी होगा। नितिन गडकरी जी का टारगेट है 2030 तक रोड एक्सीडेंट 50% तक कम करना। लेकिन सवाल ये है कि क्या इससे कार महंगी हो जाएगी? हाँ, थोड़ी सी। एक कार में हार्डवेयर की कॉस्ट लगभग 5,000 से 7,000 रुपए तक हो सकती है। आप खुद बताइए, एक लाइफ सेविंग फीचर्स के लिए इतना कॉस्ट देना वर्थ इट है या नहीं। फॉरेन कंट्रीज में V2V मोस्टली कार्स और ट्रक के लिए बने हैं, लेकिन इंडिया अलग है। यहाँ सबसे ज्यादा खतरे में है बाइक्स, स्कूटर्स। इमेजिन करो आप SUV चला रहे हो, साइड में एक होंडा या हीरो का स्कूटर ब्लाइंड स्पॉट से निकलकर आ जाता है। अगर उस स्कूटर में V2V है तो आपकी स्क्रीन पर तुरंत अलर्ट आ जाएगा, स्कूटर अहेड। रिपोर्ट के मुताबिक हीरो और होंडा जैसे ब्रांड्स पहले ही स्मार्ट सिस्टम पर काम कर रहे हैं। दोस्तों अब आते हैं उस सवाल पर जो शायद आपको अनईजी कर दे। हर कार दूसरी कार से डेटा शेयर कर रही है, तो हमारी प्राइवेसी का क्या होगा? क्या कोई हैकर हमारी लोकेशन ट्रैक कर सकता है? गवर्नमेंट कहती है डेटा इनक्रिप्टेड होगा और सिस्टम होगा प्राइवेसी बाय डिजाइन। लेकिन दोस्तों जहां टेक्नोलॉजी वहां रिस्क भी है। स्ट्रॉन्ग साइबर सिक्योरिटी नॉर्म्स बनाए जा रहे हैं ताकि कोई फेक सिग्नल भेजकर रोड पर ट्रैफिक जैम ना लगा सके। V2V सिर्फ एक फीचर्स नहीं है, ये एक रेवोल्यूशन है। ये कार्स को सिर्फ लोहे का डब्बा नहीं, एक स्मार्ट लिविंग बीइंग बना देगा, जो कि आपस में मिलकर काम करेगी। लेकिन इसका असली फायदा तभी होगा जब ज्यादातर व्हीकल्स में ये कनेक्टेड हो। अगर 100 में से 10 कार्स में भी V2V है तो नेटवर्क उतना इफेक्टिव नहीं बन पाएगा। तो क्या आप 7,000 एक्स्ट्रा देकर ये डिजिटल शील्ड लगवाना चाहोगे? कमेंट में जरूर बताना। दोस्तों जहां इस टेक्नोलॉजी के कुछ फायदे हैं, वहां कुछ नुकसान भी होने वाले हैं, क्योंकि हर चमकती चीज सोना नहीं होती। दोस्तों अब तक हमने देखा V2V कितना फ्यूचरिस्टिक है, लेकिन क्या ये परफेक्ट है या फिर हम एक नई प्रॉब्लम को इनवाइट कर रहे हैं? क्योंकि हर नई टेक्नोलॉजी अपने साथ कुछ ना कुछ झमेला लेकर जरूर आती है। तो चलिए V2V के कुछ रियल चैलेंजेस को समझते हैं। नंबर 1, प्राइवेसी का खतरा। V2V आपकी कार में हर सेकंड 10 बार अपनी लोकेशन, स्पीड और डायरेक्शन ब्रॉडकास्ट करती है। मतलब आप कब, कहां, कैसे जा रहे हैं, ये डेटा हवा में घूम रहा है। कंपनीज कहती हैं डेटा एनोनिमस है, लेकिन आज के जमाने में किसी को ट्रैक करना हैकर्स के लिए कोई मुश्किल बात नहीं है। सवाल ये है कि क्या आप चाहेंगे कि आपकी हर मूवमेंट का रिकॉर्ड कहीं स्टोर्ड हो? कमेंट में जरूर बताना। नंबर 2, हैकिंग और साइबर अटैक। अगर आपका फोन हैक हो सकता है तो कार क्यों नहीं? सबसे बड़ा डर स्पूफिंग का है। इमेजिन करो किसी ने फेक सिग्नल भेज दिया कि आगे इमरजेंसी ब्रेक लगने वाली है। आपकी कार अचानक ब्रेक मारेगी और पीछे से आती हुई कार आपसे टकरा सकती है। इसे कहते हैं फैंटम ट्रैफिक जाम। नंबर 3, क्रिटिकल मास का चक्कर। V2V की सबसे बड़ी वीकनेस ये है कि ये अकेले काम नहीं करती है। अगर आपकी कार में V2V है लेकिन आसपास की कारों में V2V नहीं है, तो सिस्टम प्रैक्टिकली यूजलेस है। इंडिया में करोड़ों पुरानी कार्स और ट्रक हैं जिनमें V2V कनेक्टेड नहीं है, जिसके कारण यह टेक्नोलॉजी अधूरी रहेगी। दोस्तों नंबर 4, अलर्ट्स फटीग। इंडिया की रोड्स वैसे ही नॉइजी है। अब इमेजिन करो हर 2 सेकंड में अलर्ट आपको रिसीव हो रहा है। बाइकर ऑन लेफ्ट, कार ब्रेकिंग अहेड, पेडेस्ट्रियन नियर बाय, स्कूटर अहेड। इतने अलर्ट्स ड्राइवर को कंफ्यूज या इरिटेट कर सकते हैं। अटेंशन बढ़ने की जगह डिस्ट्रैक्शन बढ़ सकता है। दोस्तों नंबर 5, पॉकेट पर मार। नई कार्स महंगी होगी ये तो तय है, लेकिन पुरानी कार्स का क्या? क्या हर ट्रक ड्राइवर्स, ऑटो रिक्शा
5,000 से 7,000 रुपए खर्च करने के लिए तैयार है। बिना सब्सिडी और इंसेंटिव के ये आदमी के लिए एक एक्स्ट्रा बर्डन बन सकता है। तो दोस्तों V2V सेफ्टी के लिए टॉप क्लास है, लेकिन प्राइवेसी और हैकिंग और कोड जैसे हर्डल अभी भी क्लियर करने बाकी हैं। अब सवाल आपसे, क्या सेफ्टी के बदले हम अपने डेटा की कीमत चुकाने को तैयार हैं? कमेंट में अपनी राय जरूर लिखना। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। बाय बाय, टेक केयर एंड ड्राइव सेफ।